नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रोहित कुमार। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट किंग में स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो है डिस्कस करने वाले हैं, रिव्यू करने वाले हैं जीव विज्ञान की वॉल्यूम 1 जूलॉजी की बुक का। ये जो बुक है आपको मार्केट में ईजिली मिल जाएगी और इसका जो प्राइस है आपके लिए बता दें, यहाँ पर आप देख सकते हैं 495 रुपये है। ओके, यहाँ पर इतनी सारी यहाँ पर बुक्स यहाँ पर दी गई हैं। ये सारी बुक जो है यूथ कंपटीशन टाइम्स की हैं। अगर आप यूथ कंपटीशन टाइम्स जो है पढ़ते हैं, लास्ट टाइम प्रिपरेशन करते हैं इससे, तो आप एग्ज़ाम को 80% आप इजीली जो है क्रैक कर सकते हैं। यानी 40% जो क्वेश्चंस होते हैं वो इसी पर बेस्ड होते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है, 90-80 मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया गया है। एक्सप्लेनेशन से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी प्रिपेयर होता है और उसके बाद जो एक्सप्लेनेशन दिया है उससे कई क्वेश्चंस आपके प्रिपेयर हो जाएंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इसका रिव्यू। यहाँ पर इसका सिलेबस देख लीजिए आप। ये रहा इसका सिलेबस, बहुत अच्छी तरह से इन्होंने प्रिपेयर कर रखा है। मैं थोड़ा इसका लाइट बढ़ा लूँ। लाइट तो नहीं, हाँ बढ़ गई हल्की सी, कोई नहीं। ये सारा इसका सिलेबस है और ये आपको दिखा दें कितने पेजेस की है, कितनी मोटी किताब है। ये किताब है, इतनी मोटी किताब है और इसमें जो टोटल पेजेस की संख्या है वो आपकी, मैंने देखा है कि 592 है। कितनी है? 592 है। ओके, 592 है। आगे इसका रिव्यू कर रहे हैं। ये आपका यहाँ पर भी सिलेबस ही दिया गया है, वनस्पति विज्ञान का, जूलॉजी का, दोनों का मिक्स यहाँ पर दिया गया है। ओके, वनस्पति शास्त्र यहाँ पर दिया गया है। और यहाँ पर जितने भी एग्ज़ाम्स हैं उनके क्वेश्चंस इस बुक में रखे गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो जीडीसी की परीक्षा होती है, जीआईसी की होती है, एलटी ग्रेड की होती है, ठीक है, उत्तर प्रदेश एलटी ग्रेड, और पीजीटी की, टीजीटी की, और आप देख सकते हैं नवोदय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा, भर्ती परीक्षा एंड दिल्ली केंद्रीय विद्यालय प्रवक्ता परीक्षा, यानी बहुत सारे। और मेन बात यह है कि यूपी पीसीएस का एग्ज़ाम भी यहाँ पर इंक्लूड है, उसके क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड है। मतलब जितने भी एग्ज़ाम होते हैं बायोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें बायोलॉजी पूछी जाती है, तो उन सारे एग्ज़ाम्स को यहाँ पर इंक्लूड किया गया है, उनके क्वेश्चंस यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। ओके, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक पाई चार्ट भी दिया गया है। इसमें बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बन रहे हैं। देखिए यहाँ पर एक पाई चार्ट भी दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने हैं। यानी एनिमल किंगडम को अगर हम देख लें तो 1068 क्वेश्चंस यहीं से बने हुए हैं। तो इस बुक में सारे वो 1068 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप 1068 क्वेश्चंस की रिवीजन कर लेते हैं, देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं उनको, तो आपका सिलेक्शन होना पक्का है। ओके, क्यों? अगर 1068 क्वेश्चन का आप प्रिपरेशन करेंगे तो उसमें से 4 से 5 क्वेश्चन हो सकता हो आ जाए एनिमल किंगडम से, अगर इतना बड़ा चैप्टर है तो। ओके, हाँ, ऐसे ही आप टैक्सोनॉमी से 46 क्वेश्चन यहाँ पर रखे गए हैं। 46 क्वेश्चन में 2-3 क्वेश्चन आएंगे, वो आप यहाँ से ईजिली कर सकते हैं। ओके, यहाँ पर आपका एक पाई चार्ट के माध्यम से भी दिखाया गया, शो कराया गया कि किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस बने हैं। यहाँ पर आपको एक क्वेश्चंस पढ़ के बता दे रहा हूँ कि किस तरह से है। चैप्टर 1 आपका टैक्सोनॉमी है और वर्गीकरण का सिद्धांत। यहाँ पर मेन हेडिंग है आपकी फर्स्ट वाली, और इसमें जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है कि विटेकर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों के संघ में रखा गया। तो प्रोकैरियोटिक क्या, कौन से जीव होते हैं जिनमें जो प्रिमिटिव सेल होती है, जो प्रिमिटिव सेल होती है उसमें क्या होता है, न्यूक्लियस नहीं पाया, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। ओके, क्रोमेटिड के, जो कि धागे जैसी संरचना सेल के अंदर होती है। तो उस तरह की जो सेल होती है वो किस में पाई जाती है, वो मोनेरा के अंतर्गत पाई जाती है। यहाँ पर देखिए कि ये जो क्वेश्चन है आपका वो आरपीएससी पीजीटी बायोलॉजी में पूछा गया था, और पीजीटी मतलब आरपीएससी की 2015 और 2016 में दोनों में पूछा गया था। और इसका एक्सप्लेनेशन भी है।
अब आप ये देखिए कि यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन है, इसकी तैयारी हो रही है, ये आपने पढ़ लिया। उसके बाद यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन दिया गया, यहाँ से भी काफ़ी क्वेश्चंस बन जाएंगे। जैसे मैंने क्वेश्चन है कि आर.एच. व्हिटेकर द्वारा दिए गए 5 संघीय वर्गीकरण 1969 में प्रोकैरियोटिक जीवों को संघ मोनेरा में रखा गया। हाँ, जैसे क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, 5 जगत पद्धति किसने दी थी, तो आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 में दी थी। तो यहाँ पर ये क्वेश्चंस भी आपके रेडी होते हैं, प्रिपेयर होते हैं। ओके, वे जीव जिनमें कोई सुविकसित केंद्रक नहीं होता और जिनमें कोशिकांग नहीं होते प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। क्या होता है, जिसमें कोई भी ऑर्गन नहीं होता है, जो सुविकसित केंद्रक नहीं रखते। ओके, जैसा कि मैंने बताया था आपके लिए, प्रोकैरियोटिक जीव कहलाते हैं। इन जीवों की कोशिका यूकैरियोटिक जीवों की कोशिकाओं की तुलना में बहुत छोटी होती है। मोनेरा के अंतर्गत आने वाले जीव बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, आर्कीबैक्टीरिया, माइकोप्लाज्मा। ये क्वेश्चंस भी बन सकता है कि मोनेरा के अंतर्गत कौन सा जीव है, तो ऑप्शन दे दिया जाएगा कि बैक्टीरिया, साइनोबैक्टीरिया, वायरस वगैरह, अदर ऑप्शन भी होंगे, तो उसमें एक ऑप्शन इसका होगा। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ओके, तो ऐसे करके आपकी 80 to 90% यहाँ पर तैयारी हो जाएगी। ओके, तो ये बुक आपके लिए बहुत ही अच्छी है दोस्तों। अगर इसको आप ख़रीदते हैं, अगर इसको नहीं भी खरीदते तो मैं क्या करूँगा, इस बुक की प्रैक्टिस सेट जो सीरीज़ है वो अपने चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट किंग पर डालूँगा। उसके लिए आप देख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं इसके लिए। ओके, और भी आपको दिखा दें अंदर, वरना आप कहोगे कि बस एक ही पेज दिखाया है। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये आपका एनिमल किंगडम है चैप्टर। ये चैप्टर आपका बहुत बड़ा है, एनिमल किंगडम। एनिमल किंगडम ही है, इतना हो गया एनिमल किंगडम। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर्स दिया गया है आपका वॉटसन एंड क्रिक द्वारा, ये दिया गया था। ठीक है, तो ये थी आपकी आज की बुक, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिव्यू के साथ। आपका जो दूसरी बुक है आपकी वनस्पति विज्ञान की, उसका भी रिव्यू हम करेंगे, उसको भी आपको दिखाएंगे। ओके, तो अगर आपको इस बुक से तैयारी करनी है तो हमारे चैनल बायोलॉजी कॉन्सेप्ट किंग के लिए सब्सक्राइब कर लें। वहाँ पर मैं इसकी प्रैक्टिस सेट डेली अपलोड करूँगा, डेली डालूँगा क्लासेस। ओके, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।